हरिवंश बच्चों। बच्चों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल पाइथन सेंटर पे। बच्चों आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम कवर करेंगे क्लास 11th के कंप्यूटर साइंस का लेटेस्ट सिलेबस जो कि CBSE द्वारा लॉन्च किया गया है 2024 फॉर 2025 बैच के लिए। बच्चों आपका जो सब्जेक्ट कोड रहने वाला है वो रहने वाला है आपका 083, ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए जानते हैं आपका कैसा सिलेबस रहेगा, इस बार का क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो देखिए बच्चों, आपका जो सिलेबस है वो 3 यूनिट्स में डिवाइड हुआ है। कितनी यूनिट्स में? 3 यूनिट में। पहली यूनिट जो है वो आपकी कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मैं उसकी थ्योरी में मार्किंग की बात करूं जो कि 10 नंबर का आता है पेपर में। सेकेंड यूनिट आपकी रहने वाली है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग फर्स्ट। इसकी जो वेटेज रहेगी वो रहेगी 45 मार्क्स की, आपकी फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। थर्ड अगर मैं बात करूं सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स की, इसकी भी जो वेटेज रहने वाली है बच्चों वो रहने वाली है 15 मार्क्स की। तो कुल मिलाकर जो आपका फाइनल पेपर होगा वो होगा 70 मार्क्स का। राइट, समझ में आ गई ये चीज? तो चलिए अब आगे देखते हैं सिलेबस को। इस तरीके से आपका यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अगर मैं बात करूं पहली यूनिट की, तो पहली यूनिट में बच्चा हम लोग कवर करेंगे बेसिक ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सारा कुछ बेसिक पढ़ेंगे, सीपीयू क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ेंगे, पेरिफेरल्स क्या होते हैं, ये सारा कुछ हम लोग इसके अंदर जानेंगे। सेकंड चीज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कितने तरीके के सॉफ्टवेयर आपके पास होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। तीसरी हम बात करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। चौथी हम बात करने वाले बूलियन लॉजिक एंड नंबर सिस्टम के बारे में। इसके अंदर बच्चों हम लोग ये जानेंगे कि बाइनरी नंबर क्या होते हैं, ऑक्टल नंबर क्या होते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर क्या होते हैं, और उनके बीच में ही कन्वर्जन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते बच्चा यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 में बच्चा हम लोग कवर करेंगे कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। क्यों प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है? ताकि आपका लॉजिकल पार्ट क्लियर हो सके। जब भी आप कोई कोडिंग लिख पाओ तो आप लॉजिकली फिट रहो, आपको पता हो कि आपको एंड रिजल्ट क्या निकालना है। तो दिस इज द मेन रीजन वी आर टीचिंग यू दी प्रॉब्लम सॉल्विंग। सेकंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट दी पाइथन बेसिक्स, हम लोग पाइथन के बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा हम लोग ये जानेंगे कि कंट्रोल स्ट्रक्चर, पाइथन बेसिक से ही लिंक है आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर। पाइथन बेसिक में हम लोग सारा फंडामेंटल के बारे में देखने वाले, पाइथन के फंडामेंटल्स के बारे में, जिसमें हम ये जानेंगे कि पाइथन किसने डेवलप करी, कब डेवलप हुई, पाइथन मार्केट में कब लॉन्च हुई, क्या रीजन है लोग सबसे ज्यादा पाइथन को ही यूज करें, एटसेट्रा एटसेट्रा। कंट्रोल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर हम बात करेंगे बच्चा स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी के बारे में। इसी तरीके से बच्चा हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी इस जर्नी के अंदर ही। तो हमारे पास एक और चीज आती है पाइथन मॉड्यूल्स एंड लाइब्रेरी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मैथ मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल और स्टैटिक मॉड्यूल। ये 3 मॉड्यूल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आपके इस सेकेंड यूनिट के अंदर। ये तीनों मॉड्यूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में आपको सम निकालना पड़ेगा, आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आपको मिनिमम वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, आपको रूट निकालना पड़ सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपका ये तीनों मॉड्यूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और यही पाइथन की लाइब्रेरी कहलाती है। हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी लाइब्रेरी, लेकिन ये कुछ खास लाइब्रेरीज है। तो चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं आपका यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 में बच्चा हम लोग पढ़ेंगे सोसाइटी लॉ एंड एथिक के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे डिजिटल फुटप्रिंट, साइबर क्राइम एंड सेफ्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक एंड ई वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि आपका लॉ के अंदर आ रहा है। ध्यान से देखिए, सारा लॉ के अंदर आ रहा है। सोसाइटी के अंदर जो लॉ है, लॉ के अंदर आपका ये सारा आ रहा है। अगर अब मैं बात करूं आगे इसी यूनिट 3 के अंदर हम लोग और क्या कवर करने वाले हैं, डिजिटल सोसाइटी के अंदर हम लोग एथिकेट सीखेंगे। क्या सीखेंगे? एथिकेट। पहले एथिकेट आपका रहने वाला है नेट एथिकेट, सेकंड सोशल मीडिया एथिकेट, तीसरा है कम्युनिकेशन एथिकेट। इन तीनों एथिकेट के बारे में हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे, जो कि रहने वाला आपका सोसाइटी। यूनिट 3 के अंदर ही बच्चा हम लोग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। किन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चा? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंसिंग, जो कि आपका आ जाता है एथिक्स के अंदर। अगेन आप किसी भी प्रकार का कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे तो वो आपका लाइसेंस होना चाहिए, पायरेटेड नहीं होना चाहिए। क्यों लाइसेंस होना चाहिए? लाइसेंस होना इसलिए चाहिए ताकि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो स्टील ना हो पाए, वो चोरी ना हो पाए, इसलिए आप लोगों को लाइसेंस सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहिए।
तो इसके अंदर हम देखेंगे क्रिएटिव कॉमर्स कैसे आप जान सकते हो कौन सा लाइसेंस है कौन सा नहीं, जनरल पब्लिक लाइसेंस मतलब जो सभी के लिए अवेलेबल हो वही सॉफ्टवेयर एंड टूल्स यूज करो, अपाचे लाइसेंस होना चाहिए उसके पास, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो मेनी थिंग्स। अब मैं बात करता हूं बच्चा टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी की, कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी ने सोसाइटी पे हैम्पर किया हुआ है, यानी इमर्जिंग ट्रेंड्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, लाइक जेंडर एंड डिसेबिलिटी इश्यूज, आईटी एक्ट एंड साइबर लॉज एंड टेक्नोलॉजीज इंपैक्ट ऑन दी सोसाइटी। ये तीनों चीजें हम लोग करेंगे। हम एक एक चीज को करते हुए चलेंगे यूनिट वाइज, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ सके और आपको जीरो से लेकर एडवांस तक बनाएंगे हम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं आप सभी को बच्चा समझ में आ गया होगा कि हमारी क्या यूनिट रहने वाली है, हमारा सिलेबस कैसा है इस बार का। तो कोई मेजर अपडेट नहीं है, सिलेबस में चेंजेस नहीं आया, जो प्रीवियस ईयर था वही इस बार भी सिलेबस आपका आया है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। इस पीपीटी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और आप अपना सिलेबस देख सकते हो, लेटेस्ट सिलेबस क्या है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर, क्वेश्चन बैंक्स या इस ईयर के लेटेस्ट सैंपल पेपर, क्वेश्चन बैंक्स और असाइनमेंट डीपीपी शीट्स और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में या वाइवा प्रैक्टिस के बारे में भी जानना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। शेयर बच्चों।